करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो हमने एक फार्मूला किया सेक्शन फार्मूला और जो आपका मिड पॉइंट फार्मूला है वो दोनों सेम ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पॉइंट है पी एंड क्यू मेरे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसका कुछ पॉइंट यहां पर लगा देता हूं, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट क्या है, इस पॉइंट की रेशियो को डिवाइड करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और 2 पार्ट 2:3 में आ सकते हैं, 2:1 में आ सकते हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, सेक्शन फार्मूला। बट अगर 1:1 है, अगर रेशियो 1:1 है तो आप यूज करोगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, दोनों है सेम ही है, जहां पर रेशियो क्या लेनी है 1:1 लेकर आप सेक्शन फार्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा सेम ही। जैसे इसके पॉइंट है, मान लो आपके x1 y1 है, ये आपके हैं x1 y1, ये है x2 y2 है, तो इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 को x2 से ओवर 1 को x1 से, तो आपका सेम ही रहना ओवर रेशियो का सम। तो चलो हम सम करते हैं भाई, ये आपका सेकंड सम देखो, फर्स्ट बाद में करते हैं, फर्स्टली हम करेंगे सेकंड सम। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर अ वर्टेक्स, ये आपको वर्टेक्स दी है किसकी, पैरेललोग्राम की। तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपकी जिसकी 4 साइड हो, एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये हमारा है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के आपको पॉइंट दिए, ए पॉइंट दिया है 1,2, ए पॉइंट 1,2, बी है 4, y, बी पॉइंट 4, y, सी पॉइंट है x, 6, सी x, 6 एंड डी है 3, 5, डी है 3, 5। इसके मैं क्या करता हूं, पहले डायगोनल बना लेता हूं। ठीक है, AC जो है इसका डायगोनल है और BD ये डायगोनल है। जहां पर आपको पता है जब भी आप डायगोनल बनाते हो तो जो डायगोनल है एक दूसरे को एक O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर आप कहोगे कि वो डायगोनल क्या होंगे, इक्वल। मतलब AC इक्वल टू किसके होगा, BD के। मतलब जहां पर जो रेशियो है वो क्या रेशियो रहेगी, 1:1 की रेशियो रहेगी। ठीक है, तो पहले हम AC पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। AC पे अगर ये AC ऐसे है तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये मेरी रेशियो क्या है 1:1, तो आप लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ AC, जो आप इसकी मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC एट O पे आपने निकालने हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट कर लो, इनको डायरेक्ट ऐड कर लो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इज अ मिड पॉइंट फार्मूला। अगर वैसे करोगे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से तो भी हो जाएगा, 1 को x1 से करना और इस 1 को इस तरफ करना ओवर सम की रेशियो। ठीक है, तो सेम ही ये आंसर आएगा, वहां पर वैल्यू फिल कर दो। x1 कितना है, x1 मान लो ये मेरा x1 है 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, ये मेरे पॉइंट आए हैं, पॉइंट क्या आ गए 1 प्लस x बाई 2, 8 बाई 2, 4। तो मेरे मिड पॉइंट O के आए हैं 1 प्लस x बाई 2, 4। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मैं निकालता हूं मिड पॉइंट ऑफ DB। मिड पॉइंट ऑफ DB, तो DB देखो क्या होगा, DB भी सेम ही होगा, जितना ये आया इसको जहां पर मैं राइट कर लेता हूं 1 प्लस x बाई 2, 4। ठीक है, तो जो आपका मिड पॉइंट आया वही मिड पॉइंट किसका होगा, DB का। ठीक है, तो DB का मिड पॉइंट देखो क्या होगा, पहले x1 प्लस x2 4 प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट आया। अब आपको पता है इसका जो मिड पॉइंट है वो भी O पे इंटरसेक्ट करता है
और दूसरे का मिड पॉइंट है वो भी ओ ही है, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट इक्वल कर सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट इनके इक्वल कर दो। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 7/2, इसका कितना है 1 + x/2, 1 + x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x कितना आ गया 6। ठीक है, अब मैंने निकालना है y, इन दोनों को इक्वल कर दो। इन दोनों को जब इक्वल करोगे, जहां कर देता हूं, y + 5/2 = कितना 4, x के कोऑर्डिनेट अलग इक्वल कर लो, y के कोऑर्डिनेट अलग इक्वल कर लो। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा y, ये 2 यहां पर मल्टी हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। आंसर मेरा आया y + 5 = 8 एंड y = 8 - 5 3, तो y की वैल्यू है 3। तो आपको पता चल गया, जहां पर राइट कर सकते हो। ये आपका कितना है, ये आप x बताओ कितना आया, x आया आपका 6, 7 - 1 6, और y कितना आया आपका 3। तो यहां पर आपके पॉइंट निकल आए x एंड y के। दिस इज अ मिड पॉइंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ अ सेक्शनल फार्मूला। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस कितना है, उसमें रेशो कोई भी हो सकती है, उसमें रेशो 1:1 भी हो सकती है, बट इस केस में रेशो 1:1 नहीं हो सकती है, कोई और रेशो नहीं हो सकती, लाइक 2:4, 2:3 नहीं हो सकती, जहां पर सिर्फ 1:1 नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थर्ड करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट पॉइंट A where AB is a diameter of circle। पहले इतना बना लेते हैं, ये आपका है सर्कल, इसका जो डायमीटर है वो है AB। ठीक है, AB is the diameter एंड सेंटर इसका है O। इसको मान लिया मैंने O सेंटर है। वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट A। A के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं XY। XY is the coordinate of A। वो सेंटर इज 2 एंड 2 - 3, सेंटर दिया आपको 2 - 3, और B दिया है 1,4, B दिया है 1,4। आपको पता है जो डायमीटर है वो रेडियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर D लिखना हो तो D क्या लिखोगे, r/2r लिखोगे। ठीक है, मतलब जहां पर जितना रेडियस इस तरफ होगा उतना ही रेडियस उस तरफ होगा, तो रेशो क्या है 1:1। अगर रेशो 1:1 है तो कौन सा फार्मूला लगाएं, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहता है, x1 मिड पॉइंट ऑफ AB = x1 + x2/2 y1 + y2/2। दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला। x1 कितना है आपके पास, x1 बताओ कितना है, x1 आपके पास है x + 1/2, y + 4/2। दिस इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको निकाल लिए, बट हमें तो मिड पॉइंट गिवन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2, -3 से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सिस है, सेकंड ऑर्डिनेट है, तो एक्सिस का कितना है, इस केस में 2 है, इस केस में x + 1/2। कंपेयर करो, x + 1/2 = 2, तो x + 1 = 4। ठीक है, तो x कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिमिलरली y निकाल लो, y + 4/2 = -3। ठीक है, तो यहां पर y + 4 = -6, तो y = आपका कितना आ जाएगा -10, -6 और -4 आपका कितना आ गया -10। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हमने x एंड y के कोऑर्डिनेट निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ अ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ही कहेंगे क्योंकि मिड फार्मूला है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसको देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। इफ A and B are 2 पॉइंट, आपको A और B 2 पॉइंट दिए हैं, मान लो ये मेरी AB लाइन है और इसके जो पॉइंट है वो आपको दिए हैं 2
2 -2 एंड -2, दिस इज द पॉइंट ऑफ ए एंड बी के पॉइंट दिए हैं 2, -4, ठीक है, ये बी के पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोई मैंने यहां पर पॉइंट लिया पी, ठीक है, वो कहते हैं इसके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब एक्स वाई यहां पर राइट कर लेते हैं, एक्स वाई आपको निकालना है सच दैट AP इक्वल टू 3/7B। तो आपको गिवन है, गिवन क्या है, AP इक्वल टू 3/7AB, ये आपको गिवन है, ठीक है। जहां पर मैं क्या करता हूं, AB की वैल्यू निकालता हूं, AB कितना आएगा 7/3 AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और AP इसके नीचे ले जाओ और 3/7 इस तरफ ले आओ, तो आपका है AB ओवर AP इक्वल टू 7/3। AB टोटल कितना है ये देखो, AB इक्वल टू है AP प्लस PB, ठीक है। देखो डायग्राम में AP प्लस PB किसके इक्वल है, AP के, और AP को तो AP ही रखना है हमने, इक्वल टू, अब देखो AP की वैल्यू है 3, AP की वैल्यू कितनी है 3, इसमें चेक करो AP 3 है, AP 7 है, अगर इतना पार्ट 3 है तो रिमेनिंग कितना रह गया, 4 रह गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 4, क्योंकि AP आपको पता है 3 है प्लस 4, इसको सेपरेट कर लो, AP ओवर AP प्लस BP ओवर AP इक्वल टू 3/3 प्लस 4/3, इन सभी को मैंने सेपरेट कर दिया, AP ओवर AP, BP ओवर AP, 3/3 4/3, जहां से AP कैंसल 1 प्लस BP ओवर AP इक्वल टू 1 प्लस 4/3, तो 1 से 1 कैंसल, आपकी रेशो कितनी आई है, BP ओवर AP इक्वल टू 4/3, मतलब आपकी जो रेशो है वो क्या होगी 4:3, ठीक है। अब आपको रेशो पता चल गई है और आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बाया सेक्शनल फार्मूला। अब हमने सेक्शनल फार्मूला लगाना है, जहां पर मैं राइट कर देता हूं 4:3 BP ओवर AP, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं AP ओवर BP इक्वल टू 3/4, क्योंकि AP पहले है इसलिए मैंने उल्टा किया है, तो यहां पर रेशो आ गई 3:4। देखो निकालो, अब x निकालना है, x इक्वल टू क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 फिर प्लस 4 × -2 ओवर कितना 3 + 4, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 6 - 2 ओवर 7, कितना आ गया 4/7, तो x कोऑर्डिनेट कितने आए हैं 4/7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y के 3 को -4 से मल्टीप्लाई, 3 × -4 प्लस 4 × -2 ओवर 4 + 3, कितना आएगा -7 -8/7, कितना आया -15/7, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं, ये हमने निकालने थे, जहां पर आप वैल्यू फिल कर दो। P पॉइंट कितना आ गया 4/7 और -15 सॉरी जहां पर 7 नहीं आना, गलत हो गया थोड़ा सा, 4 को 3 से करें आपका आएगा -12 और -8, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था गलती से हो गया, 4 × 3, जहां पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, जहां भी मैंने मिस्टेक कर दी, जहां आपका आना था -2/7 और जहां आपका ठीक हो गया ओवर 7, ठीक है, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी ध्यान रखना। 3 to 6 4 to -8 ओवर 7, 8 में से 6 गए -2/7 और जहां पर 4 को 3 से किया -12, 4 को 2 से किया -8, दिया गया -20/7। ये आपके सही कोऑर्डिनेट आए हैं, जो आपके x एंड y है, इसको चेक कर लेते हैं फिर एक बार। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को -2 से ओवर 3 + 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 में से 6 गए -2/7, ठीक है।
y कैसे निकालते हैं, 3 को पहले -4 से, 3 को -4 से, 4 को -2 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, -12 -8 -20/7, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ P पॉइंट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसके सम देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।